नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सनसनीखेज हत्याकांड का 3 घंटे के भीतर हुआ खुलासा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के कारणों को नहीं हुआ खुलासा, पूछताछ जारी। चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना के बाद मची अफरा तफरी। जंगली सुअर ने व्यापारी पर किया हमला, घायल का इलाज जारी। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक विधवा महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, लेकिन महज 3 घंटे में इस कत्ल की गुत्थी डीएसपी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ की तेज और सटीक कार्रवाई से सुलझा दी गई। पुलिस ने हत्यारे की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि सायरा थाना क्षेत्र के चित्रावास गांव स्थित सरिया फला में एक महिला का शव चट्टानों के पास पड़ा है। सूचना पर थानाधिकारी किशोर सिंह मेजावता मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ खुद मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया। सूर्यवीर सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने इस मामले में वारदात के महज 3 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। मृतका की पहचान सविता बाई गरासिया के रूप में हुई, जो कि अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। रात में महिला घर पर थी, लेकिन सुबह उसकी बेटी ने देखा कि वह घर पर नहीं थी। खोजबीन के बाद पास की मगरी पर उसका शव पड़ा मिला। गले में साड़ी का फंदा बंधा था और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। मात्र कुछ ही घंटों में तकनीकी और स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान पर्दाराम गरासिया के रूप में हुई। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजसमंद जिले के आमेट में एक चलती कार में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना आमेट उपखंड के बांडा बस स्टैंड की है, जहां अहले सुबह एक चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। कार में मौजूद ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और आमेट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बाड़मेर में अपने 8 साल के बेटे के साथ दुकान जा रहे व्यापारी पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। पहले सुअर भागते हुए आया और बाइक से टकराया। इसके बाद दोबारा लौटा और 3 बार व्यापारी पर हमला किया। जंगली सुअर ने व्यापारी के हाथ और उंगली पर दांत गड़ा दिए। जंगली सुअर ने व्यापारी के हाथ पर इतनी जोर से चबाया कि उसका एक दांत टूटकर हाथ की हड्डी में ही फंस गया। आसपास के दुकानदारों ने लाठी से फटकार कर जंगली सुअर को भगाया।
मामला बाड़मेर के सारथी स्कूल विष्णु कॉलोनी का सोमवार सुबह 7 बजे का है। व्यापारी पर हमले की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। टक्कर के बाद जंगली सुअर पर गिर पड़े पिता पुत्र डूंगाराम बिश्नोई ने बताया, मैं सुबह करीब 7:30 बजे बाइक पर अपने बेटे के साथ घर से चामुंडा सर्किल स्थित किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। इस दौरान सारथी स्कूल के सामने पहुंचने पर गली में से दौड़कर आ रहा सुअर बाइक से टकरा गया। बिश्नोई ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि समझ ही नहीं आया कि हम गिरे कैसे। सेकेंडों में ही पता चल गया कि बाइक जंगली सुअर से टकराई है। मैं और बेटा सुअर के ऊपर ही गिर पड़े। हम संभलते इससे पहले ही सुअर दोबारा आया और मुझ पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि बेटा वहां से भागकर कोने में खड़ा हो गया, इससे उसकी जान बच गई। हाथ में धंस गया जंगली सुअर का दांत। बिश्नोई ने बताया, गुस्साए जंगली सुअर 3 बार मुझ पर झपटा। वह मुझे जान से मारने पर आमादा था। वह जैसे ही झपटता, मैं बचाव में अपने हाथ आगे कर देता। हमले में सुअर ने कोहनी और हाथों पर दांत गड़ा दिए। सुअर ने मेरे दाएं हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उसका दांत मेरे हाथ में के मांस में ही गड़ा रह गया। इस दौरान हमारे एक परिचित लाठी फटकारते हुए आए, तब जाकर सुअर भागा। हमले में हाथ, पैर और मेरे जबड़े में चोट आई है। डॉक्टर ने अस्पताल में दांत निकाला। फिलहाल बेड रेस्ट की सलाह दी है। सूचना मिलने पर नगर परिषद व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर जंगली सुअर की तलाश शुरू की। विष्णु कॉलोनी से करीब 1.5 किलोमीटर रिको डिस्कॉम के पास सुअर झाड़ियों में छुपा है। फिलहाल टीमें पकड़ने का प्रयास कर रही है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद डॉक्टर सीपी जोशी रविवार को उदयपुर पहुंचे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को चित्रों और तथ्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सीपी जोशी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बड़े और साहसिक फैसलों की सराहना की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक या हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी में केंद्र सरकार ने निर्णायक भूमिका निभाई है और भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हालांकि जब पत्रकारों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे, तो सीपी जोशी ने इस संवेदनशील विषय पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। उन्होंने इस सवाल को टालते हुए सीधे जवाब देने से बचाव किया। प्रदर्शनी स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर जिला भाजपा संगठन ने व्यापक तैयारियां की थी। यह दौरा पार्टी के आगामी जनसंपर्क अभियानों का हिस्सा बताया गया है। कुल मिलाकर सीपी जोशी ने केंद्र की उपलब्धियों पर जोर देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया, परंतु स्थानीय संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी उनके दौरे की चर्चा का हिस्सा बन गई। उसको लेके कोई पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर पाकिस्तान को और करारा जवाब दिया जाता तो इसका पॉलिटिकल फायदा कहीं के नरेंद्र मोदी को मिलता, जिसको लेके बीजेपी चुप गई है। मैं आदरणीय गहलोत साहब बहुत अनुभवी और बुजुर्ग नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया, तब पाक अधिकृत कश्मीर क्यों पाकिस्तान को दे दिया गया? जब अक्साई चीन हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया और भारत की संसद में जब सांसद महावीर त्यागी जी ने सवाल उठाया कि ये जमीन क्यों चीन ने कब्जा कर ली, तो नेहरू जी ने कहा ये जमीन बंजर है। तो सांसद महावीर त्यागी जी ने कहा कि सर से टोपी उतार के
कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या गर्दन काट के फेंक देंगे क्या, तो उसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाए। मैं सोचता हूं अशोक गहलोत जी इन दोनों बातों का जवाब देंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर 3 साल हो गए, एनआईए की जांच भी अधूरी है और सिर्फ राजनीति के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को करना है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के शासन में हुई। यहाँ रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था उस समय, बाकी जलसे होते थे। हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जाता था, भगवान के भजन डीजे जलते थे उस पर प्रतिबंध लगाया जाता था। उदयपुर में तो भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया, उतरवा दी गई। अकबर महान के पाठ ये लोग पढ़ाते थे। मुझे सोचता है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका काला इतिहास जरा उठा के देख लो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। उनका एनआईए केस नहीं लेती तो हमारी सरकार में सजा हो जाती है। उनकी सजा, उनकी सरकार किस दिशा में 5 साल चली उनको अब अनुभव हो गया। फादर्स डे के अवसर पर शहीद CS राठौड़ फाउंडेशन और तारा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पिता एक भावना एक प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन मां द्रौपदी देवी आनंद वृद्धाश्रम में किया गया। आयोजन में दोनों वृद्धाश्रमों के 100 से अधिक बुजुर्गों ने भाग लिया और भावनात्मक रूप से जुड़ाव का अनुभव किया। डॉक्टर अनुश्री राठौड़ और गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य उन वृद्ध पिताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना था जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज और परिवार को समर्पित कर चुके हैं, परंतु आज अकेले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, मंगल तिलक, रक्षा सूत्र बांधने और उपरना भेंट कर बुजुर्गों के सम्मान के साथ हुई। इसके बाद बच्चों और युवाओं द्वारा देशभक्ति गीत, भजन, नृत्य और पिता को समर्पित कविताओं की प्रस्तुतियां दी गई, जिनसे पूरा माहौल भाव विभोर हो गया। आवासीय बुजुर्गों ने भी गीतों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को जीवंत बनाया। तारा संस्थान के सदस्यों ने सेवा, स्नेह और अपनत्व से वृद्धजनों को पारिवारिक अनुभूति प्रदान की। कार्यक्रम में वृद्धजनों ने अपने जीवन अनुभव साझा किए, जिससे युवाओं को जीवन मूल्य और पारिवारिक रिश्तों की अहमियत समझ में आई। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर और BCom फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए लगभग 60% छात्रों को फेल कर दिया है, जिससे उनकी शैक्षणिक और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। इसको लेकर पहले भी छात्र कई बार कॉलेज प्रशासन से परिणाम की समीक्षा और संशोधन की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर आ गया। सैकड़ों छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और परिणाम को दोबारा जांच कर संशोधित रूप से जारी करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया है। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने परीक्षाएं अच्छे से दी थी, लेकिन उन्हें बेहद कम अंक मिले हैं या फेल कर दिया गया है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता और परिणामों की निष्पक्ष जांच कर संशोधित परिणाम जारी नहीं करता तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। छात्रों ने यह भी मांग की कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राव विज्ञान महाविद्यालय से। हाल ही में BSc फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, इसमें 60% से अधिक विद्यार्थी फेल किए गए हैं। ना ही विश्वविद्यालय के द्वारा कोई स्पष्टता दी गई है क्यों किया गया है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है और ये बस एक धंधा हो गया इनका, हर बार रिविल के पैसे लेने हैं, इसलिए बार बार फेल कर देते हैं विद्यार्थियों को। इसलिए मैं आज मेरे बड़े भाई त्रिभुवन सिंह राठौड़ के साथ भूख हड़ताल में बैठा हूँ। जब तक BSc फर्स्ट सेम का रिजल्ट रिवाइज नहीं होता तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे।
नमस्कार साथियों, मैं त्रिभुवन सिंह राठौड़, ये मेरे साथी युवराज सिंह। आज से 10 दिन पहले बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में काफी अधिकतम बच्चे फेल थे। उस रिजल्ट को रिवाइज कराने को लेके आज से 7 दिन पहले हम सीओई साहब को, वाइस चांसलर मैडम को यहाँ ज्ञापन देके गए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमसे 7 दिन का समय मांगा था कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट वेबसाइट से हटके रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। आज 7 दिन पूरे हो गए, ना तो रिजल्ट वेबसाइट से हटा है और ना रिजल्ट रिवाइज हुआ है। आज मैं त्रिभुवन सिंह राठौड़, मेरे साथी युवराज सिंह, आज हम यही प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में अप्रैल माह में हुई एक दलित युवक पर जानलेवा हमले के मामले में 2 महीने से फरार चल रहे गैंग 001 के सक्रिय सदस्य ललित प्रजापत को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में की गई इस सफल कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली और तत्परता की मिसाल कायम की है। दिनांक 7 अप्रैल को मादड़ी गांव निवासी चुन्नीलाल प्रजापत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के विरोध में उसी दिन शाम को ललित उर्फ लल्ली, राजू और श्रवण नामक ही युवकों ने मिलकर उसके बेटे पर मादड़ी गांव की टंकी के पास जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने धारदार हथियार और लोहे की रॉड से युवक के हाथ पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद से मुख्य आरोपी ललित फरार चल रहा था। जिला उदयपुर जिले के कानोड़ स्थानीय पीएम श्री चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड़ में 10 जून से चल रहे भारतीय भाषा समर कैंप का समापन समारोह सोमवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनूप श्रीमाली, विशिष्ट अतिथि दिनेश जोशी एवं राजकुमार सहलौत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र व्यास ने की। समारोह की शुरुआत छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों से हुई, जिसमें नृत्य, गीत, भाषण व अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियां शामिल रही। स्वागत भाषण व्याख्याता निर्मल पुरोहित द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन अरुण मल्हारा ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए दिनेश जोशी ने कहा कि भारतीय भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को जागृत करता है तथा उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने में सहायक बनाता है। मुख्य अतिथि अनूप श्रीमाली ने विद्यार्थियों के उत्साह और रचनात्मक प्रयासों की सराहना की। राजकुमार सहलौत ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में निरंतर भाषाओं का अध्ययन एवं उनका व्यावहारिक उपयोग करना आवश्यक है। शिविर संचालिका प्रवीण मंसूरी ने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर विद्यार्थियों में भाषाई दक्षता के साथ साथ आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। जब भी मीडिया शब्द सुनाई देता है तो आमतौर पर लोगों के जहन में समाचार, ग्राउंड रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे दृश्य उभरते हैं। लेकिन मीडिया केवल सूचना का माध्यम भर नहीं है, यह समाज का दर्पण और एक जिम्मेदार स्तंभ भी है, जो जरूरत के समय सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश करता है।
इसका ताजा उदाहरण हाल ही में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के दौरान देखने को मिला। इस भीषण हादसे के बाद जहां प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दल सक्रिय थे, वहीं GTPL मीडिया ग्रुप के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने भी जमीनी स्तर पर एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभाई। ये पत्रकार केवल कैमरे और माइक लेकर घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, बल्कि वहां मौजूद राहत और बचाव दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ घटनाओं की कवरेज की, बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने और भीड़ की व्यवस्थित करने जैसे कार्यों में भी सक्रिय सहयोग दिया। कई जगहों पर इन्होंने पुलिस और प्रशासन को जानकारी देकर राहत कार्यों को तेज करने में भी योगदान दिया। उदयपुर के सुप्रसिद्ध स्वर्ण शिल्पी और 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड धारक डॉक्टर इकबाल सक्का ने हाल ही में हुए उदयपुर अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को अपनी अनूठी कला से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने 24 कैरेट शुद्ध सोने से विश्व का सबसे छोटा बोइंग 787 विमान मॉडल तैयार किया है, जिसकी लंबाई मात्र 2 मिलीमीटर और वजन 100 मिलीग्राम है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि यह छोटा विमान 3 दिन में तैयार किया गया और इसे केवल लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है। यह मॉडल मृत यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और समाज को संवेदनशीलता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने इस मॉडल को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नीलामी के लिए प्रस्तावित किया है। डॉक्टर सक्का ने सरकार से अनुरोध किया कि इस विमान की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग उन सभी मृतकों के नाम से वृक्षारोपण करने के लिए किया जाए, ताकि यह श्रद्धांजलि एक स्थायी स्मृति के रूप में जीवित रहे और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सके। अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है, उन लोगों की श्रद्धांजलि के लिए मैंने विश्व का सबसे छोटा एक सोने का हवाई जहाज बनाया है 787 नाम से। उनको श्रद्धांजलि उसी से मैं अर्पित कर रहा हूँ और उसकी साइज़ सिर्फ 2 मिलीमीटर है, 100 मिलीग्राम उसका वज़न है। 3 से 4 दिन मुझे लगे हैं इसको बनाने में। जब मैं बना रहा था तो मेरी आँखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने क्या कि नहीं, अपन को श्रद्धांजलि देनी है, क्योंकि वहाँ पे उन लोग जो भी थे दुर्घटना में जो जा चुके हैं दुनिया से,
उनके किसी बात की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यही विचार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना फिर एक छोटा सा प्लेन बना के उसको नीलाम किया जाए, और वो भी भारत सरकार जो उड़ान मंत्रालय है हमारा, भारत सरकार का नागरिक उड़ान मंत्रालय, उसके द्वारा इसको नीलाम करके इसका जो भी राशि मिलती है उस राशि से उन जितने भी दिवंगत हुए हैं उन सब के नाम से पेड़ लगाकर पर्यावरण का भी एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाए। यही मेरा एक उद्देश्य रहा है और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में इस तरह से पेड़ लगाए जाए उनके नाम से, क्योंकि यह दुर्घटना ने पूरे हमारे देश ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के झंझोड़ के रख दिया है। और कुछ ऐसा करा जाए कि आइंदा ऐसी दुर्घटना ना घटे, ये मेरा निवेदन है मेरी सरकार से। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सनसनीखेज हत्याकांड का 3 घंटे के भीतर हुआ खुलासा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के कारणों को नहीं हुआ खुलासा, पूछताछ जारी। चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना के बाद मची अफरा तफरी। जंगली सुअर ने व्यापारी पर किया हमला, घायल का इलाज जारी। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।